जय श्री राम। आई लव माई इंडिया। दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर मदन मोहन लखोटिया मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सबका एक बार पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं। आज बात करेंगे कन्या राशि 2026। मुद्दा क्या है? मुद्दा है कन्या राशि के लोगों, आपकी कुंडली के एकादश लाभ भाव में गजलक्ष्मी योग बदल देगा दिशा। कहां बना हुआ है? कुंडली के एकादश लाभ भाव में। किसको कहते हैं गजलक्ष्मी योग? जब देवगुरु बृहस्पति और शुक्रदेव साथ बैठ जाते हैं तो उसको गजलक्ष्मी योग कहते हैं। तो अभी कैसा बना हुआ है? अभी जबरदस्त बना हुआ है। ऐसा क्यों? क्योंकि देवगुरु बृहस्पति अपनी उच्च राशि में चंद्रमा के घर में, और ये देवगुरु बृहस्पति की उच्च राशि है, इसमें विराजमान है। और देवगुरु बृहस्पति पहली बात उच्च राशि में, दूसरी बात चंद्रमा के घर में, और तीसरी बात शुक्रदेव के साथ बैठे हैं। गजलक्ष्मी योग। याद रहे, देवगुरु बृहस्पति इन देवताओं के गुरु होने के कारण भी बहुत मजबूत ग्रह है। और शुक्रदेव राक्षसों के गुरु हैं। शुक्रदेव की क्या ताकत है मालूम है आपको? जितना भी ऐसो आराम है, धन दौलत, गाड़ी बंगला, नौकर चाकर, नाम वैभव, मौज शौक, भोग विलासिता, इन सबके स्वामी शुक्रदेव है। ऐसी स्थिति में दोनों ही ग्रह आपकी कुंडली के एकादश लाभ भाव में बैठ करके गजलक्ष्मी योग का निर्माण करते हैं। जिनकी जन्म कुंडली में गजलक्ष्मी योग बना हुआ है, जन्म के साथ ही आया है, बना हुआ है, उन लोगों को जबरदस्त लाभ देता है। दौलत शोहरत जबरदस्त देता है, नाम करता है, बाजार और समाज में वैल्यू बढ़ाता है। लेकिन एक कंडीशन है उसमें भी। क्या? अगर दोनों में से एक ग्रह की कुंडली, एक ग्रह की डिग्री ज्यादा कमजोर होती है कुंडली में, तो फिर मति भ्रमित करके जिस प्रकार परिणाम मिलने चाहिए उनको मोड़ भी देते हैं। उस समय क्या करना चाहिए? जो कमजोर ग्रह है उसका समाधान करना चाहिए, चाहे देवगुरु बृहस्पति हो या शुक्रदेव हो। यह भी ध्यान रखने की आवश्यकता है। इसी को गजलक्ष्मी योग कहते हैं। तो चंद्र कुंडली के अनुसार जिन लोगों की राशि कन्या बनती है, तमाम लोगों को यह वीडियो समर्पित करता हूं। गजलक्ष्मी योग क्या देता है? आर्थिक, मानसिक, शारीरिक, व्यापारिक और पारिवारिक सभी स्थितियों में बड़े बदलाव के संकेत देने की सिम्टम्स की संभावना प्रकट करता हूं। आइए विस्तार से चर्चा करते हैं। कन्या राशि के स्वामी कौन है? बुधदेव। और गजलक्ष्मी योग कहां बना हुआ है? कुंडली के एकादश लाभ भाव में। किसकी राशि है? चंद्रमा की। देवगुरु बृहस्पति और शुक्रदेव साथ बैठे हैं। अगर यहां चंद्रमा बैठ जाए तो क्या होता है? जबरदस्त लाभ के अवसर। तो क्या अभी कमजोर है? अभी कमजोर नहीं है, अभी भी चार चांद लगे हुए हैं, लेकिन एक विशेष पैकेज जैसी स्थिति का निर्माण हो जाता है। हालांकि चंद्रमा 2.25 दिन ही साथ बैठता है, लेकिन 2.25 दिन में भी आपकी मति से कुछ ऐसा करवा देता है जिससे बहुत बड़े लाभ के संकेतों का सिम्टम्स देने की स्थिति का निर्माण हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि चंद्रमा मन का कारक होता है, और मन का कारक होने के कारण, और यहाँ पे देवगुरु बृहस्पति और शुक्रदेव लाभ की स्थिति में मजबूत होने के कारण आपके फैसलों से लाभ में वृद्धि करने का एक सिम्टम्स पैदा करने की संभावना प्रकट करता है। तो क्या होगा? लाभ आएगा, बिल्कुल आएगा। लाभ आएगा, जबरदस्त आएगा, अचानक आएगा। तो लाभ आने की स्थिति का निर्माण होता है। लाभ आएगा, लाभ बढ़ेगा। बड़े भाई भाभी, चाचा ताऊ से भी रिश्तों में मजबूती के संकेतों का सिम्टम्स देखने को मिलता है। गजलक्ष्मी योग भी कहते हैं इसको, और युक्ति योग भी कहते हैं। युक्ति योग क्यों? दो ग्रहों का खेल है, देवगुरु बृहस्पति का और शुक्रदेव का। युक्ति योग मतलब आप अपने हिसाब से लाभ देना चाहते हैं, और शुक्रदेव अपने हिसाब से, तो अपने अपने स्टाइल के अनुसार, युक्ति के अनुसार लाभ देने की स्थिति को युक्ति योग कहते हैं। ऐसा क्यों? देवगुरु बृहस्पति सौम्य ग्रह है, शुक्रदेव के लिए यह बात नहीं बोल सकते।
शुक्रदेव की दो राशि है, तुला और वृषभ, तो वहां पर जैसा इनकी मर्जी वैसा लाभ देंगे। अगर डिग्री कम है तो लाभ कम मिलेगा, अगर डिग्री बढ़िया तो बढ़िया लाभ मिलेगा। तो यहां पर जो स्थिति मैंने बताई वो आपके समझ आई। लेकिन एक बात याद रखें कन्या राशि के लोगों, मैं जानता हूं काफी संघर्ष करना पड़ रहा है, और इस संघर्ष में 2022 के बाद जो आपने स्थितियां देखी है, देख रहे हैं, उसमें काफी उतार चढ़ाव देख लिया है। लेकिन कुछ समय के लिए यह योग बना है, इसमें जितना लाभ ले सकते हैं लेने का प्रयास करें, बहुत बड़ा लाभ है। क्या होगा? शुक्रदेव आपकी कुंडली के दूसरे धन के भाव के स्वामी हैं। धन के भाव के स्वामी शुक्रदेव होने के कारण, और शुक्रदेव आपकी कुंडली के एकादश लाभ भाव में, एकादश लाभ भाव यह मनोकामना पूर्ण करने का भाव है, यह मनोकामना पूर्ण करने की स्थिति की ताकत रखता है। पहली बात, शुक्रदेव उच्च राशि में, बार बार बोल, देवगुरु बृहस्पति उच्च राशि में, बार बार बोल रहा हूं, तो मनोकामना पूर्ण तो करेंगे, लेकिन धन के भाव के स्वामी शुक्रदेव और गज लक्ष्मी योग में देवगुरु बृहस्पति के साथ बैठने के कारण धन की आवक होगी, धन की आवक भी होगी, धन की आवक में वृद्धि भी होगी, और बहुत सारे लोगों को धन जमा करने का मौका भी मिलेगा। तो धन की आवक होगी, धन जमा करने का मौका मिलेगा। कुटुंब और परिवार के लोगों से रिश्ते नातों में मजबूती के सिम्टम्स भी देखने को मिलते हैं, तो रिश्ते नाते भी मजबूत होने का ही योग देखने को मिलता है। और क्या हो सकता है? कुटुंब और परिवार के लोगों में जो मतभेद है, जो मनभेद है, जो दूरियां हैं, उनको दूर करके एक नई दिशा में आगे बढ़ाने के साथ रिश्तों में मजबूती के संकेतों का सिम्टम्स देखने को मिलता है। जिन लोगों के पैतृक संपत्ति का विवाद है, और है, इसमें संदेह नहीं है, बहुत सारे लोगों के, उस विवाद को दूर करने में शुक्रदेव बहुत बड़ी सहायता करने जैसी स्थिति का आभास कराते हैं। अगर प्रयास करोगे तो शुक्रदेव इस काम को 4 जुलाई 2026 से पहले पहले निपटा देंगे, लेकिन विवेक के साथ काम करोगे तो ही शुक्रदेव इसका लाभ देंगे, इसमें संदेह नहीं है, और लाभ मिलेगा, ऐसी संभावना प्रकट करता हूं। तो पैतृक संपत्ति के मामले निपटा सकते हो, और वो लोग जिनके गर्दन के ऊपर के हिस्सों में तकलीफें हैं उसको भी ठीक करने का काम शुक्रदेव कर डालेंगे। सुधार होने का, ठीक होने का कुछ न कुछ करेंगे, जरूर करेंगे। तो ऐसी स्थिति का यहां पे निर्माण करते हैं। और इसी प्रकार आपके भाग्य भाव के स्वामी शुक्रदेव होने के कारण और कुंडली के एकादश लाभ भाव में बैठने के कारण, और वो भी गजलक्ष्मी योग में होने के कारण भाग्य भाव में भी 4 चांद लगा देंगे। कैसे? भाग्य भाव में तो मंगलदेव बैठे, हाँ मंगलदेव बैठे हैं, मैं जानता हूं मंगलदेव यहां पर कुछ स्थितियां बदलने का प्रयास करेंगे और बदलेंगे, सबकी बदलेंगे ऐसा नहीं है। तो क्या करना है? देखिए, मंगलदेव अग्नि तत्व के स्वामी हैं, जो भी करें सोच समझ के करें, जल्दबाजी में किसी भी प्रकार का निर्णय ना लें। अगर कोई काम पेंडिंग है, उसको करना है, तो थोड़ा संयम और धैर्य से सोचें। अपनी भाषा पर, अपने क्रोध पर, अपने स्वभाव और व्यवहार पर कंट्रोल रख के काम करेंगे तो मंगलदेव कुछ भी नहीं कर पाएंगे। अगर आपका व्यवहार, स्वभाव, भाषा, क्रोध, चिड़चिड़ापन, ऐसी स्थितियों से आप भरे हुए होंगे तो मंगलदेव की चलेगी, क्योंकि भाग्य में बैठे हैं। क्या चाहिए आपको? आपको तय करना है। अगर भाग्य भाव में शुक्रदेव का वर्चस्व है और उसको आप काम में लेना चाहते हैं तो इन सब चीजों से दूर रहें। तो क्या होगा? रुके हुए काम करने का मौका मिलेगा और काम होंगे। नए काम करने में भी आपकी स्थिति मजबूत होगी। जो भी फैसले होंगे काफी हद तक मजबूत और ताकतवर होने के कारण भाग्य का साथ मिलेगा, या भाग्य का साथ मिलने के कारण आपके फैसले ताकतवर और मजबूत होने की स्थिति का निर्माण होगा। लेकिन व्यवहार, स्वभाव, भाषा, क्रोध, इनसे दूर रहने का प्रयास करें तो आपके लिए बेहतर रहेगा।
लक्ष्य प्राप्ति का मजबूत अवसर है दोस्तों। 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण ताऊ ऊपर सुल्तान मत चुके चौहान, इस मौके को चूक गए तो नुकसान आपका है, मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा। साफ शब्दों में बोल रहा हूं। और याद रहे, इन छोटे छोटे टुकड़ों का लाभ लेकर के आप अपनी स्थिति को बार बार मजबूत कर सकते हैं, क्योंकि जिस प्रकार पाप ग्रहों का प्रभाव एक लंबे दौर से आपको परेशान कर रहा है, आप कुछ नहीं कर सकते। जो भी छोटे छोटे टुकड़ों में लाभ मिलता है उसको अर्जित करके आगे बढ़ने में आप बहुत कुछ कर सकते हैं। तो इसी प्रकार देवगुरु बृहस्पति भी आपकी कुंडली के एकादश लाभ भाव में बैठ करके बहुत कुछ बदलने का, गज लक्ष्मी योग में होने का लाभ देने का प्रयास कर रहे हैं। क्या करेंगे, यहां पर बैठ करके पंचम दृष्टि आपकी कुंडली के तीसरे भाव पर मित्र ग्रह मंगलदेव के घर पर डाल रहे हैं। मंगलदेव के घर पर दृष्टि होने से और मंगलदेव स्वयं की सप्तम दृष्टि आपकी कुंडली के तीसरे भाव पर होने से और इस भाव के स्वामी मंगलदेव होने से और देवगुरु बृहस्पति इनके मित्र होने से और गज लक्ष्मी योग में होने के कारण इस भाव की स्थितियों में 4 चांद लग जाएंगे। क्या होगा, छोटे भाई बहनों से, मित्र लोगों से, रिश्तेदारों से जबरदस्त संबंधों में मजबूती के संकेतों का सिम्टम्स बनेगा। जो लोग लेखन का काम करते हैं, चाहे कोई से भी डिपार्टमेंट में हो, जो लोग बैंकिंग से संबंधित काम करते हैं, जो लोग मीडिया से संबंधित काम करते हैं, उनको भी जबरदस्त लाभ देने जैसी स्थिति का, कनेक्टिविटी का काम करते हैं, उनको भी जबरदस्त लाभ देने का काम करते हैं। जबरदस्त लाभ, साहस और पराक्रम में बड़ी वृद्धि करेंगे, हौसले बुलंद करेंगे। तो यहाँ की स्थितियां काफी ताकतवर और मजबूत होने के संकेतों का सिम्टम्स देखने को मिलता है। इसी प्रकार कुंडली का चौथा भाव कौन है स्वामी, देवगुरु बृहस्पति, और कहां बैठे हैं, गज लक्ष्मी योग में कुंडली के एकादश लाभ भाव में। क्या होगा चौथे भाव का, जबरदस्त मजा आएगा। कैसे, चौथे भाव के स्वामी एकादश लाभ भाव में होने के कारण और गज लक्ष्मी योग में होने के कारण चौथे भाव में 4 चांद लग जाएंगे। जिससे क्या होगा, जिससे परिवार में खुशियां बढ़ेगी, परिवार का तालमेल ठीक होगा, परिवार का तनाव दूर होगा, परिवार में खुशियां बढ़ेगी दोस्तों, बढ़ेगी। और देख रहे हैं आप, आपके परिवार की स्थिति आपको देखना है। खुशियां सबको मिलेगी ऐसा नहीं है। आपकी कुंडली में ग्रहों की क्या पोजीशन है वो मुझे पता नहीं, मैं इस कुंडली के आधार पे आपको बता रहा हूं। तो परिवार की खुशियों में वृद्धि करेंगे, आपकी माता की सेहत सही करेंगे, माता से संबंधों को मजबूत करेंगे। भूमि भवन मकान दुकान जमीन जायदाद जो लेना चाहते हैं जबरदस्त लाभ देंगे, जो बेचना चाहते हैं जबरदस्त लाभ देंगे। वाहन सुख की प्राप्ति के योग बनाते हैं दोस्तों। मकान लेना है, दुकान लेनी है, जमीन लेना है, जायदाद लेनी है, प्लाट लेना है, फ्लैट लेना है, खेत लेना है, कुछ भी लेना है जबरदस्त लाभ के अवसर, कुछ भी बेचना है जबरदस्त लाभ के अवसर। वो लोग जो बिल्डिंग से संबंधित काम करते हैं, बिल्डिंगें बनाते हैं, बेचते हैं, प्लाट खरीदते हैं, बेचते हैं, बिल्डिंग से संबंधित मटेरियल बेचते हैं, जबरदस्त लाभ होने के सिम्टम्स। इस समय में आपकी माता से जबरदस्त संबंध मजबूत होंगे, माता से संबंधों में जबरदस्त मजबूती होगी। और क्या होगा, जो लोग खनन से संबंधित काम करते हैं उनको भी जबरदस्त लाभ होने का अवसर। जो लोग जमीन के नीचे से बहुमूल्य पदार्थ निकालते हैं, हीरा पन्ना सोना चांदी लोहा तांबा पीतल कांसी, उनको भी जबरदस्त लाभ। और अगर भाइयों में विवाद है तो उसको भी दूर करने का समय, परिवार की स्थितियां बहुत ताकतवर और मजबूत होने का अवसर है, इसको ठीक कर लो मेरे भाइयों, ऐसा अवसर बार बार नहीं आता है। तो किसान भाइयों को भी यह योग जबरदस्त लाभ देगा। इसी प्रकार कुंडली का पंचम भाव के स्वामी कौन है, शनिदेव, कहां बैठे हैं, कुंडली के सप्तम भाव में। किसके घर में, देवगुरु बृहस्पति के घर में। क्या मामला बढ़िया है, बढ़िया नहीं है। क्यों, ये तो अवरोध पैदा करता है यहां पे। पंचम भाव में देवगुरु बृहस्पति की भूमिका क्या है,
पंचम भाव में देवगुरु बृहस्पति की नीच राशि पे दृष्टि पड़ने से पंचम भाव के कारण चिंता देते हैं। तो फिर क्या मतलब है इस गजलक्ष्मी योग का? ऐसा नहीं है। शुक्रदेव की भी यहां पे दृष्टि पड़ रही है और देवगुरु बृहस्पति और शुक्रदेव साथ बैठे हैं और शुक्रदेव के मित्र शनिदेव का घर है। शुक्रदेव नहीं चाहेंगे कि इस घर का नुकसान हो या इस घर के परिणाम कम मिले। तो क्या होगा? ध्यान से सुने। पंचम भाव होता है शिक्षा का, संतान का, लव एंड रिलेशन का, अचानक धन प्राप्ति का और शेयर मार्केट का। पंचम भाव से शिक्षा के क्षेत्र में बड़ी सफलता के योग शुक्रदेव बनाएंगे। तो शुक्रदेव के सहयोग से यहां पर स्थितियां ऐसी होने की संभावना प्रकट करता हूं। जरूरी नहीं है हो, अगर ऐसा होता है तो उसका लाभ लें। संतान की चिंताएं दूर करने जैसी स्थिति का निर्माण होता है। संतान के कारण कोई परेशानी है, संतान की चिंता है, उसमें भी कमी आने का या सुधार होने का संकेत है, लेकिन जरूरी नहीं है। अगर ऐसा हो तो उसका लाभ लें, नहीं है तो सावधान रहें। संतान प्राप्ति के अवसर बनेंगे, इसमें संदेह नहीं। लव एंड रिलेशन, शुक्रदेव इसी काम का तो राजा है। तो लव एंड रिलेशन में आपको नजदीकियां बढ़ेगी, प्रेम संबंध बढ़ेंगे, चाहत बढ़ेगी, एक दूसरे का तालमेल बढ़ेगा और उसमें आगे बढ़ने का योग बनेगा। लव मैरिज के योग बनेंगे। अचानक धन प्राप्ति और शेयर मार्केट से भी लाभ जैसी स्थितियों का निर्माण होगा। लेकिन एक बात याद रहे, अगर ऐसा होता है तो उसमें कंटिन्यू काम करें, अगर ऐसा नहीं होता है तो वहीं रोकने का प्रयास करें। इसी प्रकार कुंडली के सप्तम भाव के स्वामी भी देवगुरु बृहस्पति है और यह शुक्रदेव की भी उच्च राशि है। फिर यहां के परिणाम कैसे होंगे? यहां पे तो शनिदेव बैठे हैं। एक बात याद रखें, क्या यह होता है भाव व्यापार का, दाम्पत्य जीवन का, विवाह शादी संबंध का और जीवन साथी का। कुछ बातों का ध्यान रखना है। यहां पे शनिदेव क्या कर रहे हैं? शनिदेव यह कहते हैं कि यहां पे जो जिद्दीपन है उसको दूर करना है। अगर आपको देवगुरु बृहस्पति से या गजलक्ष्मी योग से लाभ लेना है तो अपने जिद्दीपन को दूर करें, आलसीपन को छोड़ने का प्रयास करें। आलसीपन तो छोड़ना पड़ेगा ना। जो आपको टरकाने की आदत है, देख लेंगे, कर लेंगे, सोच लेंगे, हो जाएगा, मैं करवा दूंगा, मैं बोल दूंगा, मैं फोन कर दूंगा, इन सब चीजों से बचने का प्रयास करें। अपना व्यवहार और स्वभाव सही रखने का प्रयास करें। तो मैं सप्तम भाव के परिणामों में बदलने का जो देवगुरु बृहस्पति मौका दे रहे हैं उसमें देवगुरु बृहस्पति की चलेगी। ऐसी स्थिति का निर्माण भी सहयोग करूंगा। तो देवगुरु बृहस्पति यहां क्या करेंगे? देवगुरु बृहस्पति का घर होने के कारण और शुक्रदेव की भी उच्च राशि होने के कारण और यहां पर नवम दृष्टि पड़ने के कारण इस भाव में चार चांद लगेगा। मैं जानता हूं 2023 के बाद में इस भाव के कारण जो स्थितियां बनी बहुत खतरनाक है, आज भी है। तो व्यापार के क्षेत्र में एक नई दिशा तय होगी, व्यापार की स्थिति बढ़िया होगी। नया व्यापार कर सकते हो, पार्टनरशिप का व्यापार कर सकते हो, व्यापार का विस्तार कर सकते हो, व्यापार में लाभ बढ़ा सकते हो, व्यापार से पैसा कमा सकते हो। तो व्यापार की स्थितियां बढ़िया होगी, व्यापार में चार चांद लगा दो। जीवन साथी से संबंधों में मजबूती होगी, जीवन साथी से संबंधों में सौहार्दपूर्ण वातावरण के साथ, देखिए जिद और व्यवहार को संभालना होगा। तो यहाँ जीवन साथी से संबंध सुधर जाएंगे, वरना तो यहाँ शनिदेव का प्रभाव रहेगा। तो आज सुधरेंगे न कल सुधरेंगे। आपको जो मैंने बोला उसका पालना करना ही पड़ेगा। तो जीवन साथी से संबंधों में मधुर संबंधों की स्थापना होगी, सौहार्दपूर्ण वातावरण होगा, जीवन साथी का स्वास्थ्य सही होगा। और जिन लोगों का विवाह शादी संबंध करना है, दोस्तों आ गया मौका, लगाओ छक्का, समय बार बार नहीं आता है। तो विवाह शादी संबंध के योग भी बनने का सिस्टम है, जीवन साथी का स्वास्थ्य भी सही होगा। तो इसका जितना लाभ ले सकते हैं 4 जुलाई 2026 तक जितना लाभ ले सकते हैं लेने का प्रयास करें, आपके लिए बेहतर रहेगा। दोस्तों गजलक्ष्मी योग बहुत सारी चीजें देता है।
बहुत सारी आर्थिक, मानसिक, शारीरिक, व्यापारिक और पारिवारिक स्थितियों में बहुत बड़ा सहयोग देता है। किसके कहां बना है इस पर भी डिपेंड है, कौन से ग्रह की कितनी डिग्री है इस पर भी डिपेंड है। तो मैं इस कुंडली के आधार पे ही बता रहा हूं आपको, अपने अपनी कुंडली निकाल के देखें तो ठीक रहेगा। कुछ उपाय बताने जा रहा हूं, उनको करने का प्रयास करें, आपके लिए बेहतर रहेगा। क्या करें? देवगुरु बृहस्पति, इनके लिए प्रतिदिन गौ माता को गुड़, रोटी और चारा खिलाएं, बहुत बड़ा सहयोग मिलेगा। और क्या करें? शुक्रदेव के लिए प्रत्येक शुक्रवार को श्वेत वस्तु का दान करें। आटा, चावल, चीनी, घी, तेल, दूध, दही, जो भी आप आसानी से कर सकते हैं करें। और शनिदेव के लिए प्रत्येक शनिवार को शनिदेव के मंदिर में जाएं, मूर्ति पे तेल चढ़ाएं, दीपक करें, 5-50 रुपए की तेल की जलेबी या तेल के लड्डू जरूरतमंद गरीब लोगों में वितरण करें। अपने राइट हैंड की मिडिल फिंगर में एक शनि मुद्रिका धारण करें। किसको कहते हैं शनि मुद्रिका? जो घोड़े के पांव में नाल लगती है उसके लोहे की अंगूठी, या समुद्र में चलने वाले जहाज के लोहे की अंगूठी बना करके उसको शनिदेव के 23,000 मंत्रों से अभिमंत्रित करके शनिवार को संध्या काल में धारण करें, बहुत बढ़िया रहेगा दोस्तों, करें। किसी को अंगूठी लेने में, बनाने में, अभिमंत्रित करने में तकलीफ आए वो मेरे से परचेज कर सकते हैं। कैसा लगा मेरा वीडियो? ज्यादा से ज्यादा लोगों में भेजें, लाइक अनलाइक जो भी करना है करें, कमेंट्स अवश्य दें और सब्सक्राइबर्स करने की कृपा करें। धन्यवाद।